नमस्कार सभी को। दोस्तों, लद्दाख में लंबे समय से चल रहा सोनम वांगचुक का आंदोलन आखिर अचानक से 23 सितंबर की शाम को हिंसक कैसे हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो अब तक 4 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, 80 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया और अब एजेंसियां देशद्रोह, फंडिंग और विदेशी लिंक की जांच की तैयारी में जुट चुकी हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो शांतिपूर्ण आंदोलन आज महीनों से चल रहा था, उसको कभी गोदी मीडिया ने कवरेज नहीं दी। ना तो सरकार ने उनकी बात सुनी, ना उनके तकलीफों को एड्रेस करने की कोशिश की। इनफैक्ट बस उसको इग्नोर किया, एक सिरे से नकार दिया। और अब जब ये हिंसा का रूप ले चुका है तो सरकार और मीडिया दोनों को मौका मिल गया है कि इस आंदोलन को टारगेट करें। हालांकि हिंसा किसी भी रूप में नहीं सही है, हिंसा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि गांधी के देश में हिंसा की कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर सवाल ये भी आता है कि अपने ही देश के लोग अगर हिंसा पे उतारू हैं, हर जगह जगह पे आंदोलन हो रहा है, तो आखिर लोगों के बीच में जो असंतोष है उसको एड्रेस करना चाहिए। आखिर सोनम वांगचुक की मांगे तो बहुत सिंपल थी। वो तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते थे, 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करना चाहते थे, ताकि उनकी जमीन, उनकी संस्कृति और उनकी नौकरियां बाहर से आने वाले लोगों से सुरक्षित रहें। इसके अलावा पर्यावरण को लेकर भी सोनम वांगचुक को खास चिंता रहती है, क्योंकि लद्दाख हिमालय की नाजुक इकोलॉजी वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे अगर अनकंट्रोल्ड माइनिंग होती है, टूरिज्म आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो ये किसी डिजास्टर से कम नहीं होगा। तो ऐसी मांगों को आप कैसे एंटी नेशनल कह सकते हैं, या क्या इसका लिंक होगा पाकिस्तान से, आप खुद सोच सकते हैं। 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया, तब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरी हैं। जम्मू कश्मीर के पास तो अपनी लेजिस्लेचर भी है, लेकिन लद्दाख के लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। ना कोई विधानसभा, ना कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ना तो जमीन और नौकरियों की सुरक्षा। और यही कारण है कि वांगचुक ने पिछले 1 साल में लगातार कई बार भूख हड़ताल, मार्च और शांतिपूर्ण आंदोलन किए। लेकिन अब उन्हीं वांगचुक पे विदेशी लिंक होने का आरोप लग रहा है। पाकिस्तान से उनका नाम जोड़ा जा रहा है। सीबीआई और आईबी उनकी जांच कर रही है। लेकिन सरकार को यह भी समझना होगा कि लद्दाख बस एक यूटी नहीं है, चाइना से बॉर्डर भी शेयर करता है। और यहीं पे 2020 में गलवान की घटना भी हुई थी। और लगातार रिपोर्ट्स आती हैं कि पीएलए ने कई इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की। राहुल गांधी के समेत कई विपक्षी नेता कह चुके हैं कि चाइना ने भारत की जमीन पे कब्जा भी किया है। तो सवाल यह है कि जहां पे सिक्योरिटी इतनी संवेदनशील है, वहां पे आखिर असंतोष के बीज क्यों पाले जा रहे हैं? क्यों लोगों की समस्याओं को एड्रेस नहीं किया जा रहा है? सरकार उनसे बातचीत नहीं कर रही है। और क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, एजेंसी की जांच या एक नए तरीके से क्रैकडाउन करना वहां पे शांति बहाल कर देगा, या ये स्टेप लोगों को और हमसे दूर करेगा? खैर, क्या सोचते हैं आप इस विषय के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।